वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.4। इसकी बाकी की 3 एक्सरसाइजेस पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनके वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उनका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4। ये है हमारी एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चाहिए हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में है क्या। तो इस एक्सरसाइज में सम्मिलन अर्थात जिसे हम यूनियन कहते हैं, इसे यू आकार के प्रतीक से दिखाते हैं, तथा दूसरी चीज़ है इसमें सर्वनिष्ठ जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, जिसे हम उल्टा यू बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अगर हम यूनियन की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल कि एक समुच्चय x है जिसमें हमारे 1, 3, 5 तीन एलिमेंट हैं, और y हमारा है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3। तो अगर यूनियन की बात करें, जैसे कि इसकी अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब समझे तो यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर चलना। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको एक ही बार यूज़ करेंगे, अगर अलग अलग हैं तो उन सबको हमको एक जगह इकट्ठा करके रखने को हम यूनियन कहते हैं। तो जैसा कि हमारे इसके मतलब से पता चल रहा है, तो अगर हमको यूनियन निकालना है तो 1, 3, 5 ये पहला हो गया, एंड सेकेंड हो गया हमारा 1, 2, 3। अब यूनियन की बात करें तो हमको सारे एलिमेंट लेने हैं, तो हम 1 भी उठा लेंगे, तो 1 इसमें भी था, 1 इसमें भी था, तो हमारा पहला एलिमेंट मिल गया 1। फिर बात करें 2 की तो ये हमारा आ गया 2। उससे बड़ा हमारा 3 है, चूँकि दोनों में है तो उसे हम केवल एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा 5 है, तो ये हो गया हमारा 5। तो जैसा कि हमने नाम से पता चला था कि यूनियन अर्थात सबको लेना है, और अगर कोई कॉमन है तो उसको एक बार यूज़ करना है। जैसे कि इस सवाल में 1 2 बार आया था उसको एक ही बार यूज़ किया, 3 2 बार आया था उसको एक ही बार यूज़ किया। तो ये जो हमारा फाइनली आंसर आया ये हमारा यूनियन हो गया। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों समुच्चयों में कॉमन अवयव होंगे वो हमारा उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन या हमारा सर्वनिष्ठ कह सकते हैं। तो अगर बात करें 1, 3, 5 और 1, 2, 3 में, तो 1 दोनों में है, दैट मीन्स हमारा 1 कॉमन हो गया। अगर बात करें 3 की तो 3 भी दोनों में कॉमन हो गया। अगर बात करें 5 की तो 5 कॉमन नहीं है, तो ये हमारा 1, 3 है हमारा इस दोनों का हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का हमको सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब होता है हमको यूनियन फाइंड करना है। तो चलिए हम पहले अपने 2 क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि x एक समुच्चय जिसके एलिमेंट हैं 1, 3, 5, एंड सेकेंड है हमारा जिसके अवयव हैं हमारे 1, 2, 3। इन दोनों का हमको यूनियन फाइंड करना है। एंड सेकेंड में पूछा गया है हमारे पास कि एक समुच्चय A है जिसके एलिमेंट है A, E, I, O, U, और जो हमारा दूसरा समुच्चय B है उसके एलिमेंट है हमारे A, B, C। चलिए सबसे पहले इनको देखते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो x यूनियन y निकालने के लिए पहले हमने x के एलिमेंट्स लिख लिए, देन हमने y के एलिमेंट लिख लिए। अब हमको इन दोनों का कॉमन लिखना है, तो सबसे पहले हम 1 को पिकअप करते हैं, 1 दोनों का आ गया हमारे पास। देन हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो हमारा 2 है, हमने 2 को लिख लिया। देन उसके बाद देखते हैं हम 3 है हमारे पास, तो 3 इसका भी गया और इसका भी गया, ये हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट हमारा नंबर हुआ 5, तो हमने 5 भी लिख लिया। तो ये दोनों समुच्चयों का हमारा यूनियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, A की वैल्यूज़ थी हमारी A, E, I, O, U, और B की वैल्यूज़ थी हमारी A, B, C। तो अगर हमको इनका यूनियन निकालना है तो हमको इसके सारे एलिमेंट लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम छोटे अक्षरों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो हमने A लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो मिलता है वो हमारा B मिलता है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, हमको दोनों से लिखना है, तो ये हमारा B हो गया। देन उसके बाद देखते हैं हमारा C मिला, तो ये हमारा C भी हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास E, I, O, U 4 अकेले बच्चे हैं, तो इन चारों को एक लाइन से लिख देंगे A, E, I, O, U। अगर ये 0 है तो हमारा 0 हो जाएगा, या O है तो O रहेगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम पहले ही सीख चुके हैं जो 0 से बड़ी होती हैं, अर्थात हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और वो 3 का गुणज होनी चाहिए, तो 3 के गुणज हमारे हो जाएंगे 3, 6, 9 डैश डैश डैश
इन्फिनिटी तक। ये हमारा पहला समुच्चय हो जाएगा। अब बात करें बी की, तो बी में है x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो वो प्राकृतिक होनी चाहिए और साथ ही साथ वो 6 से कम होनी चाहिए। तो 6 से कम हमारी कौन सी होती हैं? 5, 4, 3, 2 और 1। ये हमारी हो गई दूसरे समुच्चय की वैल्यूज़। अब हमको करना क्या है? इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हमारा a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, 6, 9, चूँकि ये 3 के गुणज थे। और सेकंड था जो हमारे पास वो 6 से छोटी संख्याएं थी, वो भी प्राकृतिक संख्या जो कि थी हमारी 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए अब इनका हम यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन निकालने के लिए हमारा सबसे पहले 1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया हमारा, ठीक है। चाहे तो हम 3 को लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यूनियन निकालने पर हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसको थोड़ा लॉजिकली लिखेंगे जिससे आसानी से इसको हम समझ सकें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको इसके भी सारे एलिमेंट लिखने हैं और इसके भी। चूँकि ये वाला इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसको हम अलग कर लेते हैं और इस वाले को हम अलग कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन जो हमको मिला वो केवल 3 मिला है, तो इस 3 को हटाकर सबसे पहले क्या करते हैं, b के सारे अवयव लिख लेते हैं। तो b के अवयव है हमारे पास 1, 2, 4, 5। तो ये हमने लिख दिए। और बाकी ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा था इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि संख्या 3 के गुणज। संख्या 3 के गुणज का मतलब हमारा 3, 6, 9 एंड सो ऑन तक। तो चलिए और इसको क्लियर करके समझते हैं। अगर हमको दो समुच्चयों का यूनियन निकालना होता है तो हमको दोनों के समस्त अवयवों को लिखना होता है, कॉमन वाले अवयवों को छोड़कर। तो हमने क्या किया, बी के समस्त अवयवों को लिख लिया, जो कॉमन थे उसको छोड़ दिया, तो उसको हम इस वाले अवयव में यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे हो गए 1, 2, 4 और 5। और हमारे पास बाद में हमने एक साइंटिफिकली हिंदी में लिख दिया कि संख्या 3 के गुणज। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अब आइए देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें कि हमारे पास x एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है। तो चलिए हम इधर से शुरू करते हैं। 6 के बराबर भी था, 6, 5, 4, 3, 2। क्योंकि 1 से बड़ा इसलिए हम 1 नहीं ले सकते। तो ये हमारे पहले समुच्चय के होंगे जिसे हम a कहेंगे। एंड हमारे पास जो b है, b के एलिमेंट्स दे रखे हैं हमारे पास कि जो x है वो प्राकृतिक संख्या होने के साथ साथ 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 10 से छोटा है तो 9, 8 और 7, क्योंकि वो 6 से बड़ा है। तो ये हमारे एलिमेंट आ गए सेकंड वाले में। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास a में एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 और b में हो जाएंगे 7, 8, 9। अब अगर हमको इनका यूनियन निकालना है तो हम करेंगे क्या, सारे के सारे अवयव लिख लेते हैं एक साथ। तो हमारे पास सबसे छोटा मिल गया 2, लिख लिया हमने, 3 वो भी लिख लिया, 4 वो भी लिख लिया, 5 वो भी लिख लिया, 6 वो भी लिख दिया। अब 7, 8, 9, 7, 8, 9 ये सारे के सारे एलिमेंट a और b, चूँकि इसमें कोई कॉमन नहीं था तो सारे के सारे a के भी और b के भी हमने लिख दिए। यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको हमको समुच्चय विधि से लिखना हो तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वो सीरियल वाइज हैं और प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात ये संख्या हमारी 1 से बड़ी है तो x का मान 1 से बड़ा हो गया और ये 10 से छोटा है तो इसे हम 10 से छोटा लिख सकते हैं। तो एक हमारा नोटिफिकेशन ये हो गया। सेकेंड हम दिखा सकते हैं कि जो हमारा x है वो 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है और इधर 9 से छोटा भी है और 9 के बराबर भी। हम इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में a में दिया है 1, 2, 3 और b में दे दिया 5। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो जब इसका और इसका हम यूनियन निकालेंगे तो इस समुच्चय से हमको कुछ नहीं मिलना है। हमारा केवल एक ही समस्त एलिमेंट ही उस यूनियन के एलिमेंट हो जाएंगे। तो जैसा कि आंसर में दिया गया, ए में हमारे ये हो गए, बी में हमारा 5 था अर्थात रिक्त समुच्चय था। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए कि ए में हमारे दो एलिमेंट है a, b और b में हमारे एलिमेंट है a, b, c। तो दिखाना है कि क्या a सबसेट ऑफ b, क्या a जो है वो b का सबसेट है।
ए का सबसेट बी निकालने के लिए हमको सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या कि ए के सारे अवयव बी के अवयव हैं या नहीं है। तो ए में ए है, ठीक, बी है, वो भी मिल गया। दैट मीन्स ए के जो दोनों अवयव हैं वो बी से आए हैं। अगर समस्त अवयव हमारे इससे निकल कर आए हैं तो हाँ, जो ए होगा वो बी का सबसेट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों के एलिमेंट को लिखना। चूंकि ये दोनों इसी से आए हैं तो यहाँ इनको देखने की जरूरत नहीं, दोनों यहीं पर मिल जाए हमको। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, जैसा कि हमारा दिया गया है। अगर हम ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं तो ये हमने ए की लिख लिया, ये हमने बी की लिख लिए, ए कॉमन ये मिल गया, बी कॉमन ये मिल गया और सी बच गया, वो भी हमने लिख लिया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी अर्थात ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बी से आए हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर ए के सारे अवयव बी से आए हैं तो हम बी ए को छोड़ देते हैं। हमारा जब यूनियन निकालेंगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट हमको बी में ही मिल जाएंगे। तो यदि ए सबसेट है हमारा बी का तो ए के सभी समुच्चय बी में पहले से ही अवेलेबल हैं, अर्थात हमारा जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, बी में है हमारे पास 3, 4, 5, 6 एंड सी में है हमारा 5, 6, 7, 8 और डी में दिया है हमारा 7, 8, 9, 10। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन हैं जिनको हमारा 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने ए की लिख ली और बी के लिख लिए। तो हमको कॉमन वालों को केवल एक बार लिखना है, बाकी सबको लिखना है। तो सबसे छोटा हमारा मिला 1, लिख लिया हमने। देन हमारा 2, वो भी लिख लिया हमने। 3 दोनों में कॉमन था, वो भी लिख लिया हमने। फिर हमको मिला 4, वो भी लिख लिया। अब मिला हमको बचे 5 और 6, तो ये हमारे 5 और 6। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 1, 2, 3, 4, 6। चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेंगे और फिर सी के। यूनियन निकालना है तो सबसे पहले छोटा हमको मिला 1, फिर हमारा मिला 2, फिर हमको मिला 3, फिर हमें मिला 4, देन हमारा 5, 6, 7, 8 लास्ट में बच रहे हैं और कोई इनके कॉमन होने की गुंजाइश नहीं है। तो हमारे 5, 6, 7, 8 यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ए यूनियन सी हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थर्ड क्वेश्चन है हमको बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो हमने ये लिख लिए बी के एलिमेंट, ये लिख लिए हमने सी के। हमको फिर से वही करना है कि सारे एलिमेंट लिखने हैं। हमने 3 उठाया, फिर हमने 4 को, फिर हमने 5 दोनों में था, लिख लिया उसको। देन हमारा 6 मिला दोनों में, वो भी हमने हटा दिया, बचा 7, 8, उन दोनों को भी लिख लिया। एंड फाइनली हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा बी यूनियन डी। बी के एलिमेंट हो गए, डी के एलिमेंट हो गए, फिर वही हम करेंगे। 3 लिख लिया हमने, 4 लिख लिया हमने, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया। देन हमारा 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारे पास 3 समुच्चय दे दिए हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब हमारे पास 3 समुच्चय एक साथ दे दिए गए हैं तो देखते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, या तो लास्ट के 2 या तो शुरुआत के 2 यूनियन को अलग सॉल्व कर लेते हैं। देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम तीसरे समुच्चय के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ए यूनियन बी को देखते हैं। तो हमारा ये ए हो गया, ये हमारा यूनियन, देन ये हमारा बी हो गया। लास्ट में हमने सी को लिख दिया। अब सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट। तो हमारा 1, ये हमने 1 लिख लिया, 2 ये लिख लिया, 3 और 4 दोनों में कॉमन था, वो हमने लिख लिया। देन 5, 6 बचा, वो लिख लिया। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ये हो गया अब हमारा सी। अब इस ए यूनियन बी को हम यूनियन सी के द्वारा लिखेंगे। तो हम अगर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे अलग हो गए। देन 5, 6 हमारा कॉमन था, उन दोनों को लिख लिया। देन 7, 8 बचा, उसको भी हमने लिख दिया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ए यूनियन बी यूनियन डी को भी कर लेंगे। इसी प्रकार से हम बी यूनियन सी यूनियन डी को भी सॉल्व कर लेंगे। इसे आप अपने हाथ से सॉल्व करें।
नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ अर्थात हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में हम केवल कॉमन वाले एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमको x इंटरसेक्शन y निकालना है, जहाँ पर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो हमको अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को देखना है, वो भी हम पहले वाले से चेक करते हैं दूसरे वाले में। अगर कुछ मिला तो हम आंसर लिख लेते, नहीं मिलता है तो हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 को, इसमें था हमने लिख लिया, 3 को चेक किया था, इसमें हमने लिख लिया, देन 5 उसमें नहीं था। अब हमारे जो भी बाकी एलिमेंट बचेंगे उनको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गए हमारे ए के एलिमेंट, ये हो गए हमारे बी के एलिमेंट। तो चलिए चेक करते हैं, कॉमन ए दोनों में था, देन उसके बाद ई आई ओ यू, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो केवल हम ए को लिख लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गए हमारे 3 के गुणज 3, 6, 9, और ये था हमारा एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी हों। तो हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5। तो आइए चेक करते हैं, 3 इसमें है। उसके बाद ये सारी संख्याएं बड़ी हैं इन संख्याओं से, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट ये हो गए और बी के एलिमेंट ये हो गए। अगर हम कंपेयरिंग करें 2, 3, 4, 5, 6, ये सब उनसे बड़ी हैं, अर्थात इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर होगा एक रिक्त समुच्चय, जिसे हम केवल ब्रैकेट बनाकर भी लिख सकते हैं या 5 बनाकर भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए की बात करें 1, 2, 3 और बी की बात करें तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है दैट मीन्स इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा, जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, समुच्चय ए दिया है जिसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और बी दिया है हमारा जिसके एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 और सी समुच्चय दिया है जिसके हैं 11, 13, 15 और डी में दिया है 15 और 17। तो करें निम्नलिखित को याद कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्ट, दैट मीन्स इनमें हमको वही कॉमन वाले एलिमेंट्स को ढूंढकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सब में इंटरसेक्शन या यूनियन या दोनों का मिक्सअप पूछा गया है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया, तो ए के एलिमेंट लिखेंगे, बी के लिखेंगे, चूंकि इंटरसेक्शन पूछा तो इन दोनों में जो भी कॉमन हो उनको लिख देंगे। ये हमने 2-3 बार लगा चुके हैं तो अब इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये अपने आप से आप सॉल्व कर लीजिएगा। बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आप सॉल्व करिए। अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, दे हम उसको डी के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे हो गए ए के एलिमेंट, ये हो गए हमारे सी के एलिमेंट। हमको इनमें कॉमन वाले एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो हमारे पास 3 उसमें है, नहीं है, 5 उसमें है, नहीं है, 7 को देखें तो 7 भी नहीं है, 9 को देखें तो 9 भी नहीं है, हाँ 11 हमको दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू होगी वो हो गई हमारी 11। अब इसको हम क्या करेंगे, डी के एलिमेंट के साथ लिख देंगे। डी के एलिमेंट थे हमारे 15, 17। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया हमारा डी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो इसका एक ही एलिमेंट चेक करना है, 11 इसमें नहीं है, दैट मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अपने हाथ से लगा सकते हैं। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी इंटरसेक्शन निकालना है, आप आसानी से सॉल्व कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप बी यूनियन सी को सॉल्व कर लीजिएगा, देन ए के साथ में उसको इंटरसेक्शन कर लीजिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन डी, दैट मीन्स दोनों के कॉमन वाले एलिमेंट। चलिए एक सॉल्व कर देते हैं। 3 उसमें है, नहीं है, 5 उसमें है, नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 भी नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो हमारा रिक्त समुच्चय होगा। 8th क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन डी फाइंड करेंगे, देन उसको ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। 9th क्वेश्चन में हमारा पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी, नॉर्मली निकालना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फाइनली 9th क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम करते ही क्या है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा ये आंसर आ गया।
देन हम बी यूनियन सी सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर ये आ गया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो अगर हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो पहले इसके एलिमेंट ये हो गए, फिर इसके एलिमेंट ये हो गए हमारे। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। 7 चेक करते हैं, है तो हमने 7 लिख लिया। 9 चेक करते हैं, है 9 लिख लिया। 11 चेक करते हैं, है तो 11 लिख लिया। बाकी इसमें कुछ बचा नहीं, तो ये एलिमेंट्स बेकार हो गए। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया वो हो गया हमारा 7, 9, 11। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो 10th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ए यूनियन डी, उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन डी अर्थात ए और डी के सारे एलिमेंट लिख लिए हमने, फिर बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 3 इसमें देखा नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 7 है, 9 है, 11 है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट मिले, 7, 9, 11 और एक और मिल गया 15। ये दोनों में कॉमन है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा 7, 9, 11 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समुच्चय दिया है जिसमें बोला गया है कि जो भी एलिमेंट है वो प्राकृतिक संख्याएं अर्थात 0 से बड़ी मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन होंगे। अगर हम बात करें बी की तो वो भी हमारा एक प्राकृतिक संख्या है, बट वो सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्याएं अर्थात 2, 4, 6 एंड सो ऑन। यही हम सी की बात करें तो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 9। अब डी की बात करें तो वो एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं हमारी 2, 3, 5, 7 ये हमारी एंड सो ऑन होती हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्या फाइंड करना है हमें। तो अगर बात करें हम पहले क्वेश्चन की, हमको इंटरसेक्शन निकालना है, फिर इंटरसेक्शन। कुल मिलाकर हमको सारे सवालों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमको कॉमन वाले एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज को पढ़ के एलिमेंट्स में चेंज करने के लिए दिया गया है। तो आप सबसे पहले अगर इनको एलिमेंट्स में चेंज कर लेते हैं तो आपके लिए सवाल ये इजी हो जाएगा। तो चलिए, पहला था हमारा एक प्राकृतिक संख्या है तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दूसरा था हमारा सम प्राकृतिक संख्या है तो 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। तीसरा था हमारा विषम प्राकृतिक संख्या है तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन हो जाएगा। और लास्ट था हमारा एक अभाज्य संख्या जो कि हमारी 2, 3, 5, 7, 11 ये हो जाएंगी। तो अब बात करें अगर हमारे ए इंटरसेक्शन की बी की, तो हमको केवल कॉमन वाले एलिमेंट लिखने हैं, वो भी ए और बी में। तो हम देखते हैं 1 इसमें था, नहीं था। 2 था, हाँ मिल गया तो हमारा 2 हो गया। देन 3 था, इसमें नहीं था। 4 था, हाँ मिल गया तो हमारा ये 4 आ गया। ऐसे ही हम देखेंगे आगे तो हमको मिलेगा जाके 6 दोनों में, क्योंकि इसमें सम संख्याएं विषम संख्याएं दोनों होती हैं। इसमें सम संख्याएं हैं तो कुल मिला के जो आंसर आएगा वो सम संख्या आएंगी, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2, 4, 6 और 8 एंड सो ऑन तक। ऐसे ही हमको ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी और ये सारे के सारे उभयनिष्ठ निकालने हैं। तो ये आप अपने हाथ से ट्राई करें। ये रहे आपके सवाल और ये रही उनकी वैल्यूज़। एक बार आप इनको ज़रूर ट्राई करें। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें पूछें, हम आपके इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब होता है जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर उसमें कोई भी कॉमन मिल जाता है तो वो संयुक्त कहलाता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसे असंयुक्त कहते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारे पास पहला जो समुच्चय है उसमें 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट हैं। सेकेंड है हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 से बड़ी और 4 के बराबर है और 6 से छोटी और 6 के बराबर है। तो चलिए इस बी समुच्चय के हम अपने हाथ से लिखते हैं। 4 से शुरू हुआ है, 4 से बड़ा है 5 और 6 से छोटा या 6 के बराबर है तो 6 तक हम लिख लेते हैं। अब देखते हैं उन्होंने बोला ये संयुक्त है या नहीं है या असंयुक्त है, ये चेक करना है। तो हमको देखना है कि अगर एक भी कॉमन एलिमेंट मिल जाता है तो ये असंयुक्त नहीं होगा। 1 को अगर चेक करें नहीं है, अगर 2 को चेक करें नहीं है, 3 को चेक करें वो भी नहीं है। बट अगर 4 की कंपेयरिंग करें तो 4 हमको दोनों में मिल गया। अगर दोनों में हमारा 4 कॉमन है तो ये कॉमन हो गया, अर्थात ये संयुक्त होगा। ये हमारा संयुक्त होगा, ये असंयुक्त नहीं है। तो पहला वाला हमारा असंयुक्त नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा AEIOU तथा बी में दिया है CDEF। तो हमको चेक करना है कि इसमें कोई कॉमन है या नहीं है।
तो अगर ए को हम देखें तो इसमें नहीं मिला हमको, ई को देखें तो हमारा ई इसमें कॉमन मिल गया। अगर कॉमन मिल गया तो ये असंयुक्त नहीं होगा, ये हमारा संयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक का मतलब होता है वो हमारा इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और वो सम भी है। सम है तो हमारा ये +2, 4, 6, 8, इधर हमारा -2, -4, -6 एंड सो ऑन दोनों तरफ जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला समुच्चय। दूसरे समुच्चय की बात करें, x एक विषम पूर्णांक है। अगर विषम पूर्णांकों की बात करें तो हमारे पास इधर 1, 3, 5, 7 प्लस के सब होंगे, और इस साइड में -1, -3, -5, ये हमारे एंड सो ऑन तक जाएंगे। अब अगर हम दोनों की बात करें, एक हमारे सम है और दूसरा हमारा विषम है, दैट मीन्स इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। अगर इनमें कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, अर्थात यह हमारा असंयुक्त समुच्चय होगा। अर्थात थर्ड वाला हमारा असंयुक्त है और ऊपर वाले दोनों हमारे संयुक्त समुच्चय हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा, ए की वैल्यूज दी है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड बी की दी है 4, 8, 12, 16, 20 एंड सी की दी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डी में दी है 5, 10, 15 और 20। तो कह रहे हैं ए माइनस बी, अर्थात इनमें जितने भी सवाल दिए हैं सब में माइनस पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है। अगर बात करें हम a माइनस बी की, तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, अर्थात हमको केवल a की वही एलिमेंट लिखने हैं जो b में ना हो। हमको इस b से कोई मतलब नहीं है, इस b के वो एलिमेंट भी हमको छोड़ देने हैं जो a में हैं, या कॉमन वाले छोड़ देने हैं, केवल a वाले लिखने हैं, b से कुछ भी हमको नहीं लिखना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया a के एलिमेंट और ये हो गए b के। तो सबसे पहले जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड करना है a माइनस बी, अर्थात a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो चलिए देखते हैं 3 को, क्या 3 इसमें है? नहीं है, तो हमारा पहला एलिमेंट हो गया 3। अगर बात करें 6 की, वो भी नहीं है, तो हमारा अगला एलिमेंट हो गया 6। नेक्स्ट बात करें 9 की, तो वो भी हमारा b में कहीं नहीं है, तो वो भी हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करें 12 की, तो 12 इसमें पाया जा रहा है, इसलिए हम 12 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 15, वो भी b में नहीं है, तो ये हमारा हो गया। 18 की बात करें, वो भी इसमें नहीं है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 18 हो गया। 21 की बात करें, वो भी इसमें नहीं है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 21 हो जाएगा। हमको अब b में जो एलिमेंट बचे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल a के वही एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, a माइनस सी, अर्थात a के वो एलिमेंट जो c में ना हो। तो अगर a के हम 3 की बात करें, ये है हमारा c और ये a है और ये हमारा c। a में है हमारा 3, c में हमारा 3 नहीं है, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा हमारा 3। फिर अगर हम बात करें 6 की, तो 6 इसमें भी है, दैट मीन्स हम इसको नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 है, इसमें कहीं भी नहीं है, तो नेक्स्ट एलिमेंट 9 मिल गया। फिर बात करें अगर 12 की, तो इसमें है, तो इसको भी हम नहीं लिख सकते हैं। बात करें 15 की, तो वो नहीं है, तो लिख लेंगे। बात करें 18 की, तो वो भी कॉमन नहीं है। बात करें 21 की, तो वो भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स ये हमारे हो गए 3, 9, 15, 18 और 21। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एक और इसी तरीके से देख लेते हैं, a माइनस डी, अर्थात a और d में हमको चेक करना है। तो ये सबसे आसान होगा, क्योंकि a में बहुत सारे और d में केवल 4 एलिमेंट है, 5, 10, 15 और 20। केवल इन्हीं को छोड़ देना, बाकी सब लिख लेने। 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 हमारा कॉमन मिल गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर 18 और फिर हमारा 21। ये हो गए हमारे एलिमेंट a माइनस डी के। बाकी सब में ऐसे ही पूछा गया है, माइनस वाला ही पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको बस ध्यान ये रखना है, अगर d माइनस बी पूछा है तो d के वो एलिमेंट जो b में ना हो, अर्थात इस बार हमको इस साइड से इसमें चेक करना है। तो चलिए एक ये भी हम सवाल देख लेते हैं d माइनस बी को। तो ये रहा d, ये रहा हमारा b। तो d का पहला एलिमेंट 5 उसमें नहीं है, तो पहला हो गया हमारा 5। 10 भी उसमें नहीं है, तो हो गया हमारा 10। 15 भी नहीं है, तो 15। 20 है, तो हम 20 को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे 5, 10, 15 आंसर हो जाएगा। अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग अपने हाथ से लगाएंगे, अगर कोई नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा,
एक समुच्चय दिया है x जिसके अवयव है a b c एंड d, और दूसरा हमारा समुच्चय दिया है y जिसके एलिमेंट्स हमारे पास f b d एंड g। तो करें निम्नलिखित में से x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं x माइनस वाई अर्थात x के वे अवयव जो y में नहीं, y माइनस एक्स अर्थात y के वे अवयव जो x में नहीं है, एंड x इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि x और y के वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो चलिए एक देख लेते हैं हम सवाल। x माइनस वाई अर्थात x के वो अवयव जो y में ना हो, तो x माइनस वाई ये हो गए x के और ये हो गए y के। तो चलिए देखते हैं, a इसमें है नहीं है, a को लिख लिया हमने, b इसमें है तो इसमें अवेलेबल मिल गया इसलिए b को हम नहीं लिखेंगे। देन c को चेक करते हैं, नहीं है, c को लिख लिया। देन d चेक करते हैं, है इसमें तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर आ गया a, c। इसी प्रकार से अगर हम y माइनस एक्स की बात करें तो y के वो एलिमेंट जो x में नहीं है, तो ये हो गए हमारे y के और ये हो गए हमारे x के। तो अगर इसका देखें f इसमें है नहीं है तो f लिख लिया हमने। b की अगर बात करें तो है, वो नहीं लिखेंगे। d की बात करें वो भी है, नहीं लिखेंगे। अब बात करें g की, g नहीं है तो हमारा ये आ गया g, अर्थात y के वो एलिमेंट जो x में नहीं है वो हो गए हमारे f, g। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगर बात करें x इंटरसेक्शन y की, तो x और y में जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो अगर देखते हैं a नहीं है, अगर b की बात करें तो b मिल रहा है तो इसमें आ जाएगा हमारे पास b। फिर c की बात करें, c भी नहीं है। अगर d की बात करें तो हाँ d मिल रहा है तो ये आ जाएगा हमारा d। तो इसमें दो एलिमेंट हो जाएंगे हमारे b और d, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारा, यदि r वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें तो वास्तविक संख्याएं हमारी उसमें दो टाइप होते हैं या दो हमारे प्रकार के होते हैं, एक परिमेय और एक हमारी अपरिमेय। और हमारे पास एक दूसरा समुच्चय q है जो कि हमारी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो कह रहे हैं r माइनस q क्या होगा। तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, r में हमारे पास परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं और q जो है वो हमारा दे रखा है परिमेय। और हमको पता है r माइनस क्यू का मतलब होता है कि r के वो एलिमेंट जो q में ना हो। तो q में चूंकि सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं तो इन परिमेय संख्याओं को हम नहीं लिख सकते। हमारे पास जो संख्याएं बची वो होंगी हमारी केवल अपरिमेय संख्याएं, अर्थात जो r माइनस क्यू होगा वो एक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अर्थात कौन सा सही है और कौन सा गलत। साथ ही साथ अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, अर्थात वो क्यों सही है या क्यों गलत है वो भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिया है हमारे पास 2 3 4 5, ये पहला समुच्चय हो गया। सेकेंड समुच्चय हो गया 3 6 और कह रहे हैं कि ये असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त मतलब होता है इन दोनों समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो चलिए कंपेयरिंग कर लेते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो वो इसमें नहीं अवेलेबल मिल रहा है, बट अगर 3 की बात करें तो 3 हमको इन दोनों में कॉमन अवयव मिल गया। अगर ये 3 कॉमन अवयव है तो ये हमारा असंयुक्त नहीं हो सकता, ये हमारा संयुक्त समुच्चय हो गया, अर्थात इन्होंने असंयुक्त लिखा है तो ये हमारा कथन असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और सेकेंड में है ए बी सी 4। इसको भी देखना है कि ये असंयुक्त है या नहीं है। तो अगर हम बात करें ए की तो ए ही पहला एलिमेंट हमको मिल गया, तो ए हमारा इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हो गया। अगर एक अवयव उभयनिष्ठ है तो वो असंयुक्त ना होकर वो संयुक्त अवयव होता है। तो हम बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की तो ये हमारा असंयुक्त ना होकर संयुक्त है, जबकि इन्होंने लिख कर दिया है कि ये असंयुक्त होगा, तो ये भी हमारा क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड की, 2 6 10 एंड 14 और दूसरा समुच्चय दिया है 3 7 11 एंड 15। ये भी इन्होंने पूछा है क्या ये असंयुक्त समुच्चय है। तो अगर बात करें हम, ये जितने भी नंबर्स दिए हैं वो हमारी सारी की सारी संख्याएं सम है। अगर इनकी बात करें तो वो सारी की सारी विषम है। तो सम और विषम में हमको कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल सकता है, अर्थात इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है अवयव, अर्थात ये एक असंयुक्त समुच्चय होगा, अर्थात ये हमारा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 10 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 3 7 11। तो सेम टू सेम ये भी हमारी ये सम संख्याएं और ये हमारी विषम संख्याएं।
तो हमने अभी ऊपर देखा कि सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, इसलिए ये हमारा असंयुक्त समुच्चय होगा। अर्थात ऊपर के दो हमारे संयुक्त समुच्चय हैं, या कह सकते हैं ये असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इनमें हमारे पहले वाले में 3 उभयनिष्ठ था और सेकंड वाले में हमारा ए कॉमन था। और वहीं बात करें हम नीचे की दोनों की, तो ये दोनों असंयुक्त हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन अवयव नहीं मिला। तो इस प्रकार से पहले दोनों हमारे कथन असत्य हैं और बाद के दोनों हमारे कथन सत्य हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4, जो कि ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी पहले की 3 एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन वीडियोस का रिवीजन कर सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की आपको लिंक डायरेक्टली ईमेल पर प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।